क्वेश्चन दिया है, किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार थे। इन परिवारों में 300 किलोग्राम चावल को बांटा जाना है। यदि इस सामग्री को सभी परिवारों में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक परिवार को कितना कितना चावल मिलेगा। 15 परिवार हैं, 15 परिवारों में 300 किलोग्राम चावल बांटा जाना है। 15 परिवार हैं, चावल है 300 किलोग्राम। एक परिवार का निकाल लेंगे, 300 बटे 15, 15 का भाग दे देंगे 300 में, तो प्रत्येक परिवार को 20 किलोग्राम चावल मिलेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जो 11:17 के अनुपात में है, एलसीएम 4675 है। यह संख्याएं क्रमशः हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 11:17, तो संख्याएं हो जाएंगी 11x और 17x। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों विषम संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 187x। और क्वेश्चन में एलसीएम दिया है 4675, तो 187x के बराबर हो जाएगा 4675। 187 से भाग दे देंगे, इसमें 25 बार जाएगा, x का मान आ जाएगा 25। संख्याएं निकालनी है, x का मान रख देंगे दोनों संख्याओं में, 25 का गुणा कर देंगे 11 में तो पहली संख्या हो जाएगी 275। 25 का गुणा कर देंगे 17 में तो दूसरी संख्या हो जाएगी 425। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, संख्या दी है, इसमें 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। 4 के स्थानीय मानों के योगफल निकालना है। संख्या दी है 5, 4, 3, 2, 4, 1, 3। पहले 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 400 क्योंकि ये 100वें स्थान पर है। दूसरे वाले 4 का स्थानीय मान निकाल लेंगे 4। इसके बाद 5 अंक है तो 5 जीरो लगा देंगे। 400 और 4 लाख का योग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400, 400। तो दोनों के स्थानीय मानों का योग हो जाएगा 400, 400। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10,000 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 9,999। दोनों का योग कर लेंगे तो इन दोनों का योगफल आ जाएगा 19,999। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रिया एक दुकान पर 500 रुपये का नोट लेकर गई। उसने एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक सिर पर लगाने वाला तेल, एक शैम्पू और एक कंघी क्रमशः 36 रुपये, 85 रुपये, 110 रुपये, 160 रुपये और 13 रुपये का खरीदा। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया और उसने 95 रुपये उसे वापस किए। उसने जांच की और पाया कि दुकानदार ने 1 रुपये कम दिया है, 1 रुपये अधिक दिया है, या 95 रुपये जो उसने वापस किए हैं वो सही है या 9 रुपये कम है। सॉल्व कर लेंगे इसे। साबुन, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू और कंघी के रुपए दिए हैं, सभी का योग कर लेंगे। 36 + 85 + 110 + 160 + 13, सभी का योग कर लेंगे तो हो जाएगा 404 रुपये। और प्रिया ने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया है और सामान हुआ है 404 का, तो 500 में से 404 को घटा देंगे तो शेष 96 रुपये बचेंगे। लेकिन दुकानदार ने उसे 95 रुपये वापस किया है, यानी 1 रुपये कम दिया है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिया को 1 रुपये कम मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है। कीर्ति ने इस ऊंचाई को 9:45 में मापना प्रारंभ किया। 9:47 पर पानी की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर थी। पानी के स्तर की ऊंचाई 9:40 पर क्या थी। पानी का स्तर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। कीर्ति ने 9:45 पर इसको जांचना प्रारंभ किया है और 9:47 पर उसने देखा है
कि पानी की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो गई है। 9:47 पर 23 सेंटीमीटर है। 9:45 का निकालना है। 2 मिनट पीछे जाना है। 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर भरता है। 2 मिनट में 4 सेंटीमीटर होगा। 2 मिनट पीछे जाना है तो 4 सेंटीमीटर को 23 में से माइनस कर देंगे। 9:45 पर पानी का स्तर होगा 19 सेंटीमीटर का। 9:40 का निकालना है। 45 पर 19 सेंटीमीटर है। 5 मिनट पीछे जाएंगे। 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर, 5 मिनट में 10 सेंटीमीटर पानी ऊंचा उठेगा। 10 सेंटीमीटर हमें पीछे जाना है। 9:45 पर था 19 सेंटीमीटर। 5 मिनट पीछे जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर पानी नीचे चला जाएगा। 9:40 पर पानी के स्तर की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है परीक्षणों संख्याएं दी हैं, इनके औसत और परिसर का अंतर ज्ञात करना है। औसत तो हमें पता है क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं हैं। परिसर क्या होता है, जो आंकड़े दिए होते हैं उन आंकड़ों को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। जो सबसे बड़ा आंकड़ा होता है और जो सबसे छोटा आंकड़ा होता है, यानी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का जो अंतर आता है उसे परिसर कहते हैं। पहले इन संख्याओं का औसत निकाल लेंगे। एवरेज 32 + 41 + 54 + 35 26 23 28 33 38 और 40 बटे, यहाँ पर 10 संख्याएं हैं, बटे में 10 कर देंगे। इन सभी का योग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 350 बटे 10। तो इनका एवरेज आ जाएगा, औसत हो जाएगा 35। परिसर निकाल लेंगे। सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 23 26 28 32 33 35 38 40 41 और 54। यहाँ पर सबसे बड़े आंकड़े यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालते हैं। जो अंतर आता है वही परिसर कहलाता है। सबसे बड़ा आंकड़ा है 54, सबसे छोटा आंकड़ा है 23, तो इनका अंतर हो जाएगा 31। औसत और परिसर का अंतर निकालना है। औसत है 35, परिसर है 31, तो इनका अंतर हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? भाजक बराबर भाजक शेषफल का 2 गुना है और शेषफल दिया है 5। 2 गुणा शेषफल दिया है 5, तो यहाँ से भाजक हो जाएगा 10 और भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक बराबर 5 गुणा भागफल। भाजक दिया है 10 बराबर 5 गुणा भागफल। 5 से भाग दे देंगे 10 में, तो यहाँ से भागफल हो जाएगा 2। संख्या निकालनी है। संख्या यानी भाज्य निकालना है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक है 10 गुणा भागफल दिया है 2 और शेषफल है 5। 2 का गुणा करेंगे 10 में 20, 20 में 5 को जोड़ेंगे 25, तो भाज्य यानी संख्या हो जाएगी 25। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है 20, तो इनका औसत निकाल लेंगे। 5 से भाग दे देंगे 20 में, तो इनका औसत हो जाएगा 4। 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो हम इस तरह से 5 डैश बना लेंगे। जो औसत आता है वो 20 वाली संख्या होती है, तो 4 को 20 में लिख देंगे। क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत यानी लगातार संख्याएं हैं, तो 4 के आगे की संख्याएं हो जाएंगी 3 और 2, 4 के पीछे की संख्याएं हो जाएंगी 5 और 6।
प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी 2, 3, 4, इनका योग हो जाएगा 9। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। एरिया क्षेत्रफल दिया है 144 बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत की लंबाई दी है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई नहीं दी है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है, चौड़ाई नहीं दी है, तो चौड़ाई निकाल लेंगे। वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4a बराबर आयत का परिमाप होता है 2, लंबाई लेंथ प्लस चौड़ाई विड्थ। ये हो जाएगा 4 गुणा ए का मान दिया है 12 बराबर 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 से भाग दे देंगे 12 में 6, ये हो जाएगा 24 बराबर लंबाई दी है 16 प्लस चौड़ाई निकालनी है, तो यहाँ से चौड़ाई विड्थ हो जाएगी। इस 24 में से 16 को माइनस कर देंगे 8 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमने निकाली है 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाल लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 16 गुणे चौड़ाई है 8, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।